आ, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे कि डेटा हम लोग इंपोर्ट कहाँ कहाँ से करते हैं। पावर बीआई में लेके आते हैं डेटा, क्योंकि मेन चीज़ हमारा क्या होता है, हमारा डेटा ही होता है। अगर डेटा हमारे पास नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे उस पर, ना तो कोई विजुअलाइजेशन करने की तो कैसे करेंगे अगर डेटा नहीं हुआ तो। डेटा होना चाहिए, उसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा कर लाना होगा। तो कोई भी डेटा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पावर क्वेरी में लेके आते हैं, उसको डेटा को अपने अकॉर्डिंग वाला जो मुझे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। उसके बाद पावर व्यू में लेके आते हैं। व्यू मतलब पावर बीआई के अंदर लेके आते हैं जहाँ पे डेटा विजुलाइज करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने ये देख लिया था। एक बार फिर से इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ला सकते हैं डेटा। ठीक है, तो ये मेरा पावर बीआई में जैसे हम यहाँ पे आते हैं, ये जो ऑप्शन है गेट डेटा का, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होता है डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है यहाँ पे। और स्टार्टिंग में सबसे पहले ये हमारे पास कुछ यहाँ पे डेटा एक्सेल के से होता है, एसक्यूएल से होता है, पेस्ट होता है, और ये डेटा सेट से होता है जो हमारा सैम्पल डेटा सेट है। तो यहाँ पे हमारे अवेलेबल होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होता है ये डेटा सेट। ये नेट एंड क्लीन डेटा होता है जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने तरीके से, जो भी हो फार्मूला वगैरह फंक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पे। जैसे इसको क्लिक करके हम यहाँ पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा लोड करेंगे, सीधा पावर व्यू में आएगा। और हमें क्या जाना, अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पावर क्वेरी में आ जाएगा ये डेटा। ठीक है, तो अगर दो सिनेरियो, अगर आपको डेटा क्लीनअप है तो आप डायरेक्टली पावर व्यू में पावर वी आई में के अंदर जा सकते हैं, व्यू के अंदर। और अदरवाइज पावर क्वेरी एडिटर में आइए। अगर कुछ चेंजेस करना हो, डेटा फॉरवर्डिंग करना हो, कुछ रिक्वायरमेंट है कि डेटा क्लीनअप करना है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ से जा सकते हैं फिर। ठीक है, और यहाँ अगर सब कुछ क्लीन अप करने के बाद हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, तो ये हम वापस पावर बीआई की व्यू में यहाँ पे डेटा मेरा चला जाता है यहाँ। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं उसको। जो भी विजुलाइज कराना हो, डेटा रिपोर्ट करना हो, रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, ये हमारा डेटा देखिए यहाँ पे आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा हमें करना हो, यहाँ से बनाना हो, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा था यहाँ पे इंटर डेटा था। ठीक है, इंटर डेटा हम अगर ट्रांसफॉर्म में रहेंगे तो ट्रांसफॉर्म में भी जा सकते हैं, हम इंटर डेटा कर सकते हैं वहाँ से। तो इंटर डेटा में जाके अपना डेटा जो मेरा एक्सेल शीट में, उसको हम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी मेरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा यहाँ से। सपोज मुझे अगर यही डेटा को कॉपी पेस्ट कराना हो वहाँ पे, तो इसे कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे डेटा इसको डाल सकते हैं। यहाँ क्लिक करना है और इसको पेस्ट मार देना है, ये मेरा डेटा बन गया। यहाँ पे इस टेबल का नाम देना हो, टेबल 1 2 3 जो भी नाम देना हो, या हमारा ये कुछ जो भी लिखना हो, डेटा सर्च। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सोर्स नाम से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ये हमने देखा था दूसरा। और तीसरा था कि नॉर्मल हमने यहाँ से नॉर्मल एक्सेल फाइल लेना है। तो नॉर्मल एक्सेल करने के लिए हमें क्या करना था, न्यू सोर्स में अंदर एक्सेल फाइल यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो जो भी आपका फाइल जहाँ से उठाने हैं उसको पाथ आप दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने
पावर BI, इसमें था मेरा डेटा सोर्स। कोई भी सिंगल फाइल अगर हमें लेना हो यहाँ पे तो हम ले सकते हैं। सपोज ये मेरा सेल्स डेटा है या ये जो कोई भी है एक ले लेते हैं। जितने सारे सीट्स अवेलेबल होंगे वो वहाँ पे शो करेगा। अगर इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो रिव्यू दिखाएगा कि आपके डेटा कितना है। ठीक है, इसमें नहीं है तो हमें जो ज़रूरत है या इसमें डेटा है तो सिलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे ओके करना है। ये हमारा, ठीक है, तो ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे पावर क्वेरी। जो भी इसके में जो भी चेंजेस करना है, कुछ करना हो तो ठीक है, नहीं तो वापस हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, क्लोज एंड अपना। इसके बाद था हमारा मल्टीपल टेबल का था और मल्टीपल वर्कशीट का था। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम एक ही जैसा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो भी डेटा हम वहाँ से लाएंगे सारा डेटा हमारे यहाँ पे आते चला जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मुझे दूसरा लाना है, यहाँ से वर्कबुक जा सकते हैं या अदरवाइज मोर पे करके भी हम जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो भी, जैसे एक्सेल फाइल लेना है मुझे, एक्सेल ले लेते हैं, कनेक्ट। सपोज मैं मल्टी टेबल का डेटा लेता हूँ। ठीक है, मल्टी टेबल एक्चुअली है कैसे, पे मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार आपको। मल्टी टेबल जो डेटा है उसमें आपका हमारा टेबल बना हुआ है तो डेटा का, जैसे ये देखिए एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, इस टाइप से हेडिंग सबका सेम है। ठीक है, इस टाइप से टेबल है। तो जितना सारा टेबल हो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, हमें जाकर वहाँ कंबाइन कराना है सबको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये कर लिया। अब वहाँ चलते हैं वापस, हमारे पास आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जितने सारे सीट्स टेबल है वहाँ पे टेबल का नाम आ गया सबका। तो जितने सारे टेबल आपको चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर लिया। अगर सपोज मुझे जो भी चाहिए देख सबको मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, 8 तक टेबल हमने 8 टेबल तक ले लिया। इसको ट्रांसफ़र यहाँ कर लेंगे। ये डेटा थोड़ा कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, मेरा टेबल देखिए एक से लेके 8 तक टेबल आ गया। अगर मुझे अब क्या करना है, इसको मुझे कंबाइंड करना है एक में। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, एक होता है मर्ज क्वेरी, एक होता है अपेंड क्वेरी। ठीक है, तो मर्ज हमारा दूसरा कुछ होता है, मर्ज हम नहीं करेंगे, इसको अपेंड करेंगे। अपेंड मीन्स एक के नीचे एक लाना। मर्ज होता है कि आपका क्या कहते हैं, एक यूनिक कॉलम के बिहाफ में जैसे हम लुकअप लगाते हैं उस टाइप से उसको डेटा पिक करके लाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपेंड क्वेरी में चलेंगे। अपेंड यहाँ पे दो ऑप्शन, एक अपेंड अपेंड और अपेंड न्यू। इसको कैंसिल करता हूँ। अपेंड क्वेरी, अपेंड क्वेरी न्यू। अपेंड अगर करेंगे हम यहाँ पे तो अपेंड से क्या होगा, जो सेट मेरा ओपन है सपोज 8 है तो इसी के नीचे ऐड हो जाएगा, 8 के नीचे जो भी ऐड करेंगे ऐड होगा। तो हमें क्या करना है, अगर सारों को एक में अलग कंबाइन कराना है टेबल से टेबल 8 तक, तो अपेंड क्वेरी न्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे एक नया फाइल यहाँ पे नया टेबल बना देगा, और नया टेबल में क्या होगा, सारे जितना भी हम डालेंगे उसमें वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा है, कॉन्करेंट रो फ्रॉम 2 टेबल्स
इंटू सिंगल टेबल, ठीक है। 2 टेबल्स के लिए है, 3 और मोर के लिए है, तो मेरे पास ज़्यादा है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया। टेबल 8 पहले से आया हुआ, हमें ये सब नहीं चाहिए पहले, तो यहाँ से मुझे टेबल 1 पे सबको ट्रांसफ़र कराना है। टेबल 1 इसको नीचे लाना है तो डिलीट कर दिए इसको, टेबल 1 डिलीट करना है, सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो हो जाएगा ये। यहाँ से 2, अगर एक साथ करना हो तो यहाँ से आप यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। 2 के बाद 3 4 5 6, शिफ्ट के साथ मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ और ये ऐड कर देंगे, तो ये आ गया। यहाँ पे जैसे ओके कर देंगे हम, ठीक है, तो ये हमारा एक अपेंड 1 करके आ गया, जिसमें सारे टेबलों का डेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया ये, ठीक है। इसका नाम अगर चेंज करना हो तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे, ठीक है, मल्टी टेबल डेटा, ठीक है। ये हमारा मल्टी टेबल। तो सेम इसी तरह से हमारा दूसरा होता है जो हम सीट का करते हैं। सीट में क्या होता है, ऑलरेडी हमारे अलग अलग सीट्स में डेटा होते हैं, जैसे मल्टी सीट्स में डेटा इस टाइप से है हमारा, यहाँ पे सीट्स बने हुए हैं 1 2 3, तो ये भी ऑलमोस्ट सीट वही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वहाँ टेबल बना हुआ था, यहाँ पे सीट का टेबल बना हुआ है इससे, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, खोल लेते हैं, पावर क्वेरी, न्यू सोर्स, एक्सेल, मल्टी सीट्स, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यहाँ पे जो जो टेबल आपको लेना है उसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से उन्हें ओके कर देना है। ये मेरा सीट्स आ गए यहाँ पे। ओहो, ठीक है। अब जैसे इसको कंबाइन कराना है अगेन, फिर से हम मर्ज अपेंड क्वेरी कर लेंगे इसको, अपेंड न्यू, तो अपेंड न्यू पे यहाँ पे आ जाएंगे, थ्री एंड मोर, यहाँ कौन कौन से मेरे पास है, सी डी, जो भी टेबल आपको मर्ज करना है यहाँ से आप मर्ज कर दिए। एक पहले से आया हुआ है, इसको रहने देते हैं, ओके कर दिया। यहाँ पे हम दे सकते हैं नाम, इसको चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टी सीट्स का। अगर इसी तरह से मुझे मल्टी टेबल हमारा हो गया, मल्टी वर्कशीट हो गया। वर्कबुक में क्या होता है, वर्कबुक हमें करने के लिए, वर्कबुक हमारा कहता है पूरे पूरे फोल्डर हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फोल्डर मीन्स अगर मैं डेटा सोर्स पे जाऊँ तो यहाँ पे वर्कबुक के अंदर मेरे पास ये 3 बने हुए हैं, ठीक है। इसका खूबसूरती ये है इसका कि आपका अगर जितना फोल्डर में डेटा है तो करेंटली तो इसको 3 को मर्ज करेगा, लेकिन अगर इसमें फोल्डर और 10 डाल दिए 20 डाल दिए तो उसको भी उसमें एक्सेप्ट कर लेता है और मर्ज हो जाता है डेटा जा करके। और वाइस वर्सा भी होता है, अगर यहाँ से आपने फाइल को डिलीट कर दिया तो वो आपका पावर बीआई से भी रेफरेंस फाइल सब डिलीट हो जाएगा, वो नहीं चलेगा, जो भी नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो अगेन यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा हमारे पास, एक्सेल के नहीं चलेंगे इस बार, यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन है, मल्टी वर्कशीट के लिए, वर्कबुक के लिए हम फोल्डर पे जाएंगे, ठीक है, कनेक्ट, और यहाँ से हमने क्या फोल्डर सेलेक्ट करना है। फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए जहाँ भी आपको जाना है, सपोज दिस, तो मेरा डेटा जो है एफ के अंदर एडवांस लर्निंग
एडवांस लर्निंग के अंदर पावर बीआई एंड पावर बीआई में है हमारा डेटा सोर्स के अंदर वर्कबुक। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है बस, ओके करेंगे। और उसमें देखिए जितना फाइल था सारा सारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे या कंबाइन ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोनों कर सकते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं, पहले वहाँ पे दिखाते हैं अगर वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जो जो फाइल हमारा यहाँ पे ANG ये 3 फाइल आ गया। यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन दे रहा है, ये देख रहे हैं, इसको क्लिक कर यहाँ कर सकते हैं, या फिर हमारा कंबाइंड फाइल यहाँ पे है, ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ के दोनों जो कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों जगह सेम काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये करे क्या करेगा, सारा सारा तीनों को कंबाइन कर देगा ये। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये होता है इसमें कंबाइन करने के लिए या अपेंड करने के लिए आपका हेडर सारा एक जैसा ही होना चाहिए, सबका हेडर सेम होना चाहिए। तो आपका डेटा एक के नीचे एक वो अपेंड कर देगा या कंबाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आपको फाइल जो है यहाँ पे ये शो कर रहा होगा, 3 हमारा ना 3 फाइल, सारा 3 फाइल जो भी इतने फाइल रहेगा सारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब सिलेक्ट डिस्प्ले ऑप्शन है, जो भी आप सीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो प्रत्येक फाइल में से वही सीट आपका सिलेक्ट होगा ये। ठीक है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ तो इसका होगा, अगर इसको मैं करूँगा तो सबका सेकंड फाइल एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो मैं शिफ्ट 1 लेके चलता हूँ सबका, ओके। ठीक है, तो वर्कबुक को कंबाइन कर रहा है, जितना सारा फाइल्स है वो सबको। देखिए सोर्स नेम हमारा ये आ गया, इस सब में जितना भी होगा लोडिंग, 3 फाइल का नाम था, तीनों का आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस पर बस ये वर्कबुक यहाँ पे आ गया। अगर इसको रीनेम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी वर्कबुक डेटा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा मर्ज वर्कशीट, मल्टी सीट विथ डिफरेंट हेडर। दैट मीन्स ये होता है कि आपको सीट, जैसे यहाँ पे अगर मैं डेटा में आता हूँ तो इस टाइप का डेटा होता है कि आपका मर्ज डेटा में देखते हैं क्या है। देखिए इस टाइप से डेटा हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे कस्टमर का डेटा हो जिसमें कस्टमर आईडी मैंडेट होता है, यहाँ प्रोडक्ट का हो तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी मैंडेट होता है, इसमें उसका होता है। सेल्स में अगर आते हैं तो सेल्स आईडी रहेगा, कस्टमर आईडी रहेगा, प्रोडक्ट आईडी रहेगा, सब कुछ रहता है। अगर तीनों का मर्ज होगा तो तीनों में देखिए कॉमन में क्या मिल रहा है, कस्टमर आईडी यहाँ भी मिलेगा, कस्टमर यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर हमें प्रोडक्ट आईडी मिलेगा किस बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे। ठीक है, तो ये सेल्स में आपका प्रोडक्ट आईडी है, तो तीनों को कनेक्ट कराना है मुझे। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने के लिए चलते हैं फिर वहाँ, तो मर्ज डेटा उठाते हैं। अगेन डेटा सोर्स और एक्सेल, मर्ज डेटा।
ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल भी बन के आ गया है। कस्टमर जो भी आपको तीनों में लेना है, ये ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, तो टेबल भी ले सकते हैं, या वो दोनों को जो भी लेना आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए हमारा पर टेबल 1 2 3 आ गया। अब तीनों को क्या करना है मुझे, एक में बना। जैसे आप यहाँ देखोगे कि ये सेल्स आईडी है ना, यहाँ पे सेल्स का डेटा आ गया। यहाँ पे इसमें क्या है, ये कस्टमर का आईडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी है। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे, और ये कस्टमर। अब मुझे तीनों को मर्ज कराना है इसमें, जबकि सबका फील्ड अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन पे जाएंगे हम, तो मर्ज में मर्ज न्यू करेंगे, तो एक दूसरा, ये दूसरा टेबल क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, किसको मर्ज करना है, सपोज मैं यहाँ पे, अब टेबल 1 का दूसरा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है बहुत सारा टेबल 1 2, इसलिए देखिए नाम का अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया टेबल 1 2। अगर यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो आप पहले चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज ये क्या है, टेबल 1, ये कस्टमर टेबल है, इसको रीनेम कर देते हैं यहाँ पे, इजी हो जाना है, हो जाए कस्टमर टेबल। यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोडक्ट टेबल है, और ये हमारा हो गया सेल्स टेबल। ठीक है, अब थोड़ा इजी होगा, मर्ज करते हैं, मर्ज क्वेरी न्यू। तो हमें कस्टमर और सेल्स को पहले मर्ज करना है। सबसे पहले हम कस्टमर में जाएंगे, यहाँ से लेंगे कस्टमर टेबल, और नीचे वाला दूसरा हम ले लेंगे हमें सेल्स टेबल। ठीक है, अब ये दोनों को आपको किस बेस पे ज्वाइन कराना है। सेल्स में देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी, और सेल्स में कस्टमर आईडी, ये कॉमन है, दोनों को क्लिक करना है सिंपल हेडर पे। तो ये क्या हुआ, इस पर अब लिंक बनाएगा। ये लिंक में ज्वाइन जो होता है, एसक्यूएल हम लोग पढ़ा था कि लेफ्ट राइट, ये ज्वाइन जो होता है, इनर ज्वाइन सब यहाँ पे था, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर ज्वाइन, ये दोनों दो अलग है, लेफ्ट एंट्री, राइट एंट्री, ये दोनों अलग है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा इसी पे चलता है। इनर ज्वाइन मीन्स आपका दोनों से जो मैचिंग डेटा रहेगा वो देगा। लेफ्ट मीन्स लेफ्ट वाला टेबल, पहला वाला टोटल डेटा एंड प्लस मैचिंग डेटा इसमें से देगा। राइट का टोटल डेटा प्लस लेफ्ट मैचिंग डेटा, इस टाइप से देता है। फुल में दोनों का देगा। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट लेकर चलते हैं यहाँ से, लेफ्ट आउटर। ओके, हमारा मर्ज बन के आ गया है। अब इसी में हमारा अभी तक कस्टमर का आ गया, ये इसी में तीसरा वाला ऐड कराना हो तो एक बार अगेन जाएंगे। इसमें क्या जाएंगे, अब मेरा बना हुआ पहले से मर्ज 1 है, इसी में अपेंड कराना है मुझे, या मर्ज करना है तो मर्ज क्वेरी पे चले जाएंगे। मर्ज 1, यहाँ पे सेल्स में बाद हमारा क्या था, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट में किससे कनेक्ट होगा ये, यहाँ पे देखिए कस्टमर में अगर हम देखेंगे, कस्टमर, अच्छा हमने कंबाइंड तो किया नहीं वहाँ पे, कुछ आ नहीं रहा है, अभी कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ स्टेप हमारा मिस हो गया था, जब देखिए सेल्स टेबल के ये आ रहा है यहाँ पे बन के, तो अभी टेबल दिखा रहा है, यहाँ पे अभी आया डेटा आया नहीं था वो कस्टमर का। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना हम, तो हमारा क्या आएगा, ये कि डेटा दोनों को मर्ज करेगा। यहाँ पे आपको यहाँ से पूछ रहा है कि आपको किस डेटा को लाना है। अगर पार्टिकुलर कुछ डेटा को लाना है, सपोज मुझे सारा डेटा नहीं लाना है, तो हम जो मुझे चाहिए होगा, सेल्स चाहिए होगा, क्वांटिटी चाहिए, वो हम सिर्फ लेके आएंगे। अगर मुझे टोटल चाहिए तो टोटल क्लिक करके टोटल लेके आ जाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए सेल्स डेटा, ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला चलते हैं, फिर से मर्ज क्वेरी के अंदर मर्ज करना है। मर्ज तो हमारा हो गया, दूसरा क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट टेबल ले लिया। यहाँ पे कस्टमर में देखिए यहाँ प्रोडक्ट है,
अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए कनेक्ट करने के लिए, तो सेल्स कस्टमर आईडी, सेल्स प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है और ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है, दोनों को कनेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, लेफ्ट राइट और यहाँ पे रहने देते हैं। अगेन हमें यहाँ पे एक्टिविटी करनी है कि टेबल कनेक्ट हो जाए, क्लिक करना है सिंपल, ओके। इससे क्या हुआ, मेरा तीनों के तीनों जो था वो मर्ज हो गया, एक के साथ एक, सबका कॉलम साइड बाय साइड कॉलम आ गया है, डिपेंड ऑन की हमारा कनेक्टिविटी, लेफ्ट आउटर जो हमारा कनेक्टिविटी था उसके बेस पे मर्ज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अप्लाई करके चले जाएंगे वहाँ क्लोज एंड अप्लाई, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे डेटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेरी बताइए, जैसे कोई क्वेरी हो जो समझ में नहीं आया हो। संदीप जी आपका समझ में आया क्वेरी जो पूछ रहे थे, मर्ज? क्या हो गया, है सब या चले गए? है तो नहीं, है भाई। बोलिए ना, है तो। हमारी तरफ थोड़ा सा बस 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 मनोज भाई समझ गए। ठीक है ठीक है, तो वहाँ से सारा टेबल मेरा इसके पास आ गया। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में इतना तक कर लिए थे। अब अगला जो हमारा आता है इसमें, ये सेशन अब है कि मुझे एसक्यूएल से डेटा लाना है, एक्सेल से डेटा लाना है, नोटपैड से लाना है, पीडीएफ लाना है, गूगल शीट से लाना है। ठीक है, तो ये डेटा देखते हैं कैसे। अगर एसक्यूएल से मुझे लाना हो तो एसक्यूएल से दो ऑप्शन है मेरे पास डेटा लाने के लिए। एसक्यूएल सर्वर डायरेक्ट इंपोर्ट है और फिर एक क्वेरी करने, क्वेरी के साथ लेके आने का है। ठीक है, तो हमें अगर एसक्यूएल से लाना हो तो हमें पहले एसक्यूएल को कनेक्ट करना होगा अगेन। तो यहाँ पे ऑप्शन वही है, यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन या कई ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो है एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे अगर फ्रंट पेज देखेंगे तो आपको यहाँ भी दिखेगा पहले बार में, या फिर हमारा एक एसक्यूएल सर्वर यहाँ भी है, अदरवाइज फिर मोर में जाकर तो रहता है। ठीक है, मोर में जाएंगे तब भी आपको, जैसे यहाँ भी आपको एसक्यूएल का हो सकता मिल जाएगा कहीं ना कहीं, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, ये हम क्लिक करेंगे, कनेक्ट करना है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे सर्वर का नाम देना होगा, तो सर्वर का नाम मुझे एसक्यूएल खोलना पड़ेगा, SSMS। ठीक है, इसको खोलते हैं तब मुझे सर्वर का नाम मिलेगा। ठीक है, तो एसक्यूएल मैंने ओपन कर रहा हूँ, तब तक देखिए यहाँ पे हमें क्या देगा, इसका देना पड़ेगा एसक्यूएल का नाम, पोर्ट नंबर जो मांग रहा है एग्जाम्पल सर्वर डॉट पोर्ट नंबर, इस टाइप से। ठीक है, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है, हमारा सर्वर नेम यही होता है, ये जो हाईलाइटेड हो रहा है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये क्यों आ रहा है भाई? और यहाँ पे डेटाबेस का एक्चुअली नाम होता है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे सिंपली, जैसे ये सर्वर नेम हो गया। ये डेटाबेस ऑप्शनल, डेटाबेस डालने की ज़रूरत नहीं है, और ये इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी ये है, तो क्वेरी वाला नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इंपोर्ट करेंगे, सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपका एसक्यूएल सर्वर से, जो भी आपका हमने दिया है अभी सर्वर नेम वहाँ से, और उसमें जितने सारा डेटाबेस है
और डेटाबेस के अंदर जितने टेबल है सबको किसी भी आप चाहो तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये देखिए हमारे जो अब है उसमें इतने सारे डेटाबेस बने हुए हैं। तो सपोज मुझे यहाँ से जिस किसी में भी जाना हो, सपोज मुझे यहाँ पे गए, ये मेरा डेटाबेस है, इसके अंदर जो टेबल रहेगा, टेबल का ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे इसमें टेबल बने हुए हैं सारा का लिस्टिंग आ रहा है। तो जो आपको यहाँ से चाहिए सिंपल आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज सिंपली एक ले लेता हूँ, मल्टी डेटा है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका प्रीव्यू दिखा देगा आपको क्या है इसके अंदर, ठीक है। इस टाइप से डेटा दिख रहा है, मेन शीट दिखा दिया, इस टाइप से है। जो भी आपको यहाँ से लेना हो, और एक ही नहीं, आप जितने लेना चाहें उतना ले सकते हैं यहाँ से, जो भी डेटा आपको चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। तो ये ले सकते हैं डेटा सेट, मेन शीट, ठीक है। देख चलिए कोई भी ले लेते हैं, हम इसको लेके चलते हैं यहाँ से। तो एसक्यूएल का ये डेटा जो हमारा था मेन सेट का, ये डेटा हमारा पे यहाँ पे आ गया। लेकिन डेटा सेट जो हमने सेलेक्ट करा था वो डेटा भी देखिए यहाँ पे आ गया है। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो डेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब इसमें कुछ अगर चेंजेस करना हो आपको, जैसे कस्टमर मेरा नल है, इसको मुझे अगर डिलीट कराना हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ से राइट क्लिक करिए, यहाँ पर रिमूव कर दिए, ठीक है। ये हो गया, बस यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये हमें ले आए यहाँ पे डेटा, ये हमारा क्या हो गया कि इंपोर्ट, टोटल डेटा इंपोर्ट हो गया, और जितने इसमें रो रिकॉर्ड्स हैं सारे सारे आ गया। अब दूसरा ऑप्शन ये वहाँ पे है जो क्वेरी लिखते हैं कि अगर सपोज मुझे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, जैसे बहुत सारे ईयर्स का डेटा है या हमारे अकाउंट टाइप का डेटा है और ब्रांच का डेटा है यहाँ पे, तो अगर मुझे सिर्फ पार्टिकुलर एक ब्रांच का डेटा लाना हो, कि यहाँ पे जैसे 3 ब्रांच दिख रहा है अभी नॉर्मली, अगर मुझे सिर्फ एक का लाना हो तो एक का सिर्फ क्वेरी के थ्रू एक का ही ला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा एसक्यूएल सर्वर, मतलब डायरेक्ट इंपोर्ट हमारा ये हो गया। और ये है एक डायरेक्ट क्वेरी, मतलब क्वेरी के थ्रू जितना डेटा मुझे लाना जरूरत है, जैसे सपोज मुझे ब्रांच का ही लेके आना हो, सिंगल एक ब्रांच का, तो उसको लेके आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आते हैं देखते हैं इसको भी, एसक्यूएल सर्वर, ये तो हमारा वही रहेगा सर्वर। डेस्कटॉप में ये डेटाबेस मेरा क्या है, डेटाबेस में हमने क्या दिया था इसको, डेटाबेस में बेसिक डीबी था ना। बेसिक डीबी में जो भी टेबल आपको यहाँ से लेना है आप तो बेसिक डीबी डालिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने डाल दिया यहाँ पे, टाइप कर दिया आप डीबी, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेरी में जाने के बाद हमारे के एडवांस ऑप्शन आता है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो हम सिंपल वहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं ना एसक्यूएल क्वेरी में, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, न्यू क्वेरी करते हैं, तो जिस टेबल का भी लेना हो, जैसे यहाँ पे था मेरा मल्टी टेबल, किसी का भी था, किसी का भी देख लेते, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था, हमने किस टेबल का लिया था, मेन शीट लिया था ना।
मेन शीट है नहीं। अच्छा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ इसलिए नहीं आ रहा है वो। ये डेटा था ना मेन शीट में, ये जो सेंट्रल था यहाँ से लेना है। क्या करना है यहाँ पे, वेयर ब्रांच इक्वल टू सेंट्रल, ये होगा ना। अगर मुझे सिर्फ सेंट्रल का डेटा लेना है ये आएगा, ठीक है। तो अब सेंट्रल का डेटा सिर्फ आ रहा है। अगर यही मुझे वहाँ लिखना है तो कुछ नहीं, आप यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ पे इस वाले में डाल दिए, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या लेके आएगा, आपको सेंट्रल का डेटा लेके आएगा। जो भी आपका क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सेंटर का डेटा आ रहा है, तो ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए नेम में भी बाय डिफॉल्ट तो टेबल का पूरा नाम आया था, यहाँ क्वेरी का नाम आ रहा है, ठीक है। क्वेरी में आप देखिए सिर्फ यहाँ पे अब सेंट्रल का नाम आएगा। यहाँ पे मतलब जो भी आप क्वेरी लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे हम तो जब इंपोर्ट करने टाइम में एसक्यूएल का क्वेरी सारा जो भी चाहेंगे डेटा वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी अभी तक? हम यहाँ पे एक्सेस से भी डेटा ले सकते हैं। एक्सेस डेटा के लिए आपके पास डेटा देखते हैं, आते हैं यहाँ पे गेट डेटा। यहाँ पे एक्सेस का ऑप्शन अगर है तो मोर में जाइए, मोर में मिलेगा आपको एक्सेस, ठीक है। ये डेटाबेस एक्सेस कनेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से हमारा भी आ रहा है डेटा, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करके आपको ओपन करेंगे तो इसके अंदर से डेटा हमें वहाँ पे शो करेगा। टेबल जो भी टेबल क्वेरी रहेगा डेटाबेस का वो सारा इसमें शो करेगा। एक एरर आ रहा है, अच्छा मेरे सिस्टम में कुछ इशू है, इसके चक्कर में नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको आप करेंगे सिंपल एक्सेस करने का तो ये आपको आ जाएगा ये, और प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं आएगा। सिंपल जैसे सपोज डेटाबेस ओपन करेंगे ना ये, तो जो भी इसके अंदर रॉ टेबल आएगा, टेबल और जैसे यहाँ पे टेबल और क्वेरी है, तो सिंपली इसको क्लिक करना है तो डेटा इसका बन के आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो भी करेंगे दोनों में से आ जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद नोटपैड और CSV फाइल से भी कर सकते हैं सेम। नोटपैड का फाइल अगर मेरे पास होगा, जैसे ये देखिए नोटपैड का फाइल है, इस टाइप से अगर फाइल है तो इसको भी हम वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेस आते हैं यहाँ पे, ये डेटा में आपका CSV नोटपैड, ठीक है। टेक्स्ट फाइल ये मेरा नोटपैड का था,
ओपन कर लेते हैं। देखिए ये मेरा डेटा ऐसे आ रहा है। अब मुझे क्या करें, इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि मुझे अलग कैसे कराना है। ठीक है, तो अगर नहीं करा रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इसको सेट करके देना पड़ेगा। कई बार होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से कॉलम पे ले लेता है ये। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं ले रहा है तो आप इसको ये करो, एक्सट्रैक्ट यूजिंग टेबल। अगर यहाँ से हम ये करेंगे ना तो इसको एक का किसी एक का फॉर्मेट बना के दे देंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक इसको लेता हूँ, ओपन किया इसको, और एक जो हमारा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कहाँ पे, अपना एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल में करने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से, ठीक है, तो पहला वाला मुझे क्या रहेगा, एक, दूसरा वाला में यहाँ तक, एंड ये तीसरे में तीसरा वाला इधर हटा देंगे, और चौथे में ये इसका सबसे बेस्ट क्वालिटी है। तो ये हमने ये डाल दिया ना, यहाँ पे कॉपी करें इसको, और आके हमें कहाँ आना है, इसमें। अगर ये कई बार अपने आप कॉमा पर कर सेग्रेगेट कर लेता, नहीं तो यहाँ पे जाएंगे स्टैक टेबल यूजिंग एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये सेम, तो कुछ नहीं, यहाँ ला करके आपको पेस्ट मार देना आप जो आपने बनाया है। देखिए यहाँ पे आ गया ये इस टाइप से। तो ये जैसे इसको करें ना चेंज, ये अपने आप उसको चेंज कर लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का डेटा क्यों नहीं आ रहा, रो 2 कॉलम 1, यहाँ पे इसको कह रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जैक्टली इसको नहीं मिल पा रहा है इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है, इस टाइप से डेटा यहाँ पे कॉमा था, यहाँ पे सेमीकोलन है, इसलिए इसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है। तो हमें कम से कम एक फॉर्मेट डेटा होना चाहिए। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, फिर से करते हैं उसको, गेट डेटा टेक्स्ट फाइल कोर्स, पहले का क्यों आ रहा है, देखिए अब बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आ गया ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ सेग्रेगेशन मिल रहा था, कॉमा और सेमीकोलन, इसलिए नहीं हो रहा था। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कर दें। ठीक है, अब भी देखिए यहाँ पे एक गलत आ रहा है, स्पेस शायद होगा इसलिए गलत आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म में करेंगे, या एक बार फिर से कैंसिल करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे, तो डेटा कम से कम एक फॉर्मेट आपको फॉलो, देखिए यहाँ पे स्पेसिंग है, तो यहाँ एक फॉर्मेट कम से कम ये फॉलो करे कि हमें क्या डेटा हो, तो ये जाके कंबाइन कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे गए वापस, टेक्स्ट एंड CSV यहाँ से ले लिया,
ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये आ गया। अगर ये नहीं आता इसके बाद भी तो हम वापस यहाँ पे जाते और उसको अपना जो था हमने बनाया था वो हम पेस्ट कर देते। देखिए यहाँ पे डेलिमिटेड सेग्रेगेशन का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम कर सकते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के साथ हमारा पावर इस क्वेरी के अंदर ही डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम उसका जो CSV फाइल है उसको कर लेते हैं, वो फिर देखते हैं। एक CSV में आपका सिर्फ डिटेल है, देखता हूँ कौन सा डेटा है इसमें। कोर्स ये मेरा तो वही डेटा है। एक और डेटा था यहाँ पे CSV का, यहाँ पे तो नहीं है डेटा। चलिए CSV में टेक्स्ट वाला डेटा कहाँ गया? कोई नहीं, CSV का फाइल मतलब सिंपली यही होता है कि उसको भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। जो भी आपका CSV शिप डिटेल हो या वो, तो कोर्स वाला डेटा है यहाँ पे, या इसमें है क्या? अभी मेरे पास वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो देखते हैं, इसको इश्यू कर लेते हैं कोर्स का। तो जो कोर्स हमारा आया था तो CSV एज सेम टाइप इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे ओके करेंगे तो ये भी हमारा आपका भी आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। CSV और नोटपैड लगभग एक जैसा ही चलता है, दोनों तो चलता है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग आता है ना आपका PDF फाइल अगर आपको शो कराना हो तो PDF में आप कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये देखिए PDF डेटा है इसका, तो PDF में अगर मुझे कराना हो तो हम इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और डेटा इसका कैसे शो आता है, यहाँ पे दिखता है, ये देखिए मर्ज करना है। जो पावर BI का मतलब क्वालिटी है कि PDF डेटा जैसे है, तो जनरली ये रीडेबल नहीं होता है, कॉपी पे सिंपल वे में नहीं कर सकते इसको, लेकिन ये इसको भी एक्सट्रैक्ट करता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका हेडिंग पहले वाला में सिर्फ है और नीचे किसी में नहीं है, ठीक है। तो इसको भी रीड आउट करके वहाँ पे आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। हेडिंग नहीं है किसी में। तो आते हैं यहाँ पे न्यू सोर्स, मोर एंड यहाँ पे PDF, ठीक है। PDF के लिए हम ये ले लिए, ओपन, ठीक है। तो इसमें पेज वाइज भी कर दिया है, वहाँ पे टेबल वाइज भी कर दिया है, तो दोनों सेम ही है। आप जो करें तो टेबल हमारा यही टेबल वाला उठा लेते हैं डेटा, ठीक है। ये भी जो डेटा आ रहा है वही डेटा आपको पेज 1 में भी आएगा,
ठीक है, तो हम टेबल वाला ही उठा लेते हैं, देख लेते हैं। 5 के 5 टेबल हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो सबका पेज वाइज डाटा आ गया है। इसमें एक जो मेन चेक करना है सर, जैसे यहाँ पे हेडर देखिए, अकाउंट टाइप ये हेडर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे पेज से देखेंगे, जैसे वहाँ बताया था नहीं था हेडर, तो कॉलम 1 2 3 4 करके आ रहा है सब में, ठीक है। तो मुझे अगर कंबाइन करना है तो मुझे हेडर तो चाहिए होगा। हेडर अगर चाहिए तो हेडर पहले काम करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तो पहला वाला हम कंबाइन करेंगे तो हेडर आ जाएगा। अगर अलग करता है, एक सेकंड देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर इसको हम अपेंड करना पड़ेगा सारा को, अपेंड न्यू करते हैं, ठीक है। तो सिंपल पेज 1 और यहाँ पे हम पेज 2 ही लेते हैं पहले, तो आ गया। और ओके, हमने न्यू करा था ना, अपेंड न्यू, पेज 1 और पेज 2 लेते हैं, ओके। तो ये मेरा कि नीचे ब्लैंक आ गया है, क्योंकि ब्लैंक हमारे पेज 2 में तो ब्लैंक नहीं था, पेज नहीं आना चाहिए ब्लैंक, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, हेडर की वजह से आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नया, क्योंकि हेडर उसमें अपेंड में ना हेडर मैच नहीं कर रहा है, इसका हेडर जो है ना, इसका हेडर जो है तो हेडर के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपेंड नहीं कर रहा है वो। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ से पहले हेडर को ना हटा कर नीचे कर ले आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर और हेडर एज ए फर्स्ट रो, मतलब अगर पहला रो है उसको हेडर के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हेडर है उसको फर्स्ट रो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेडर एज ए फर्स्ट रो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ भी वही बन गया ना, कॉलम 1 2 3 4। अब यहाँ भी हमारा कॉलम 1 2 3 4। अब ये मर्ज हो जाएगा ये, तो मर्ज न्यू करते हैं इसको, अपेंड न्यू, सॉरी, हम दो टेबल कहीं लेके चलते हैं, पेज 1 और पेज 2। अब जैसे ही करेंगे, जैसे अब बाकी सब तो हमने किया ही है पीछे 3 या 4 से, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मर्ज करेंगे, तब देखिए नीचे वाला जो हमारा होगा मर्ज हो जाएगा ये, देख रहे अब नल नहीं आया, मतलब वो जो कॉलम का प्रॉब्लम था, कॉलम हमारा सेम नहीं था, इसलिए वो मर्ज नहीं कर पाया था। अब मेरा मर्ज हो गया है। अब इसमें एक तो प्रॉब्लम है कि अब हेडर नहीं है, तो हेडर को हम क्या करेंगे, इसको फिर वापस अप कर देंगे, इसको यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर हो जाएगा ना, ये यहाँ से यहाँ ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, ये हमारा वापस इसमें सेट हो गया। तो मर्ज मतलब अपेंड करने के लिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी आप फाइल मर्ज अपेंड करते हैं एक के नीचे एक दूसरे, सीट्स मर्ज कर रहे हैं, टेबल मर्ज कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपका ये प्रॉपर मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कॉलम हेडर सब में सेम हो। अगर सेम नहीं है तो उसको मर्ज नहीं, मतलब अपेंड नहीं करेगा उसके नीचे, ठीक है, जो मैंने अभी एग्जांपल एक दिखाया था आपको, ठीक है। कोई क्वेरी? इसी तरह से हम यहाँ डेटा मतलब एक्सपोर्ट करने का ना, गूगल शीट से भी इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको है वहाँ पे काम कर रहे हैं, डेटा वहाँ स्टोर है, तो वहाँ से भी हम इसको ला सकते हैं डेटा, ठीक है।
जैसे सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, खुला हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और अपना गूगल स्टोर ड्राइव का डेटा मैं देखता हूँ, मेरे पास ड्राइव में गया अपने, तो गूगल ड्राइव का जो भी डेटा आपके पास हो, जैसे सपोज मैंने ये सैम्पल डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको डबल क्लिक करिए तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब अगर सपोज मुझे ये डेटा वहाँ चाहिए होगा तो मैं इसको कैसे लेके आऊँगा? तो इसके लाने के लिए ना पहले इसको आपको शेयर करना पड़ेगा। जो भी डेटा आपने यहाँ पे बनाया हुआ है उसको आप यहाँ जाकर फाइल में जा करके फाइल करिए, यहाँ पे शेयर करना है, पब्लिश ऑन वेब, ठीक है। जैसे पब्लिश ऑन वेब करेंगे तो यहाँ आपको एक लिंक जनरेट करेगा, ये देखिए ये लिंक हो गया, जनरेट हो गया यहाँ पे। तो इसको सिंपल कॉपी कर लेना है अपने, और यहाँ पे अगर हम आते हैं वापस अपना इस पर, तो गेट डेटा, और यहाँ पे देखिए वेब का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वेब पे क्लिक किए। वेब में आपका ये यहाँ से गूगल शीट से भी ले सकते हैं, अगर आप कोशिश करोगे तो जो हमारा नेट पे डेटा होता है वो भी आप शेयर लिंक से ला सकते हो। अगर आप वहाँ पर डेटा टेबलर डेटा ढूंढ पाते हो बेटर कौन सा लिंक उसका है तो सिंपली ले आते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ सिंपल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, वहाँ से भी डेटा भी कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले, जो एचटीएमएल टेबल्स हमारा वहाँ पे है, तो आप प्रीव्यू देख लीजिए जो डेटा कौन सा आपको चाहिए, टेबल 1 2 3 4 जो भी है। जैसे हमारे पास ये डेटा आ रहा है, इसमें कुछ है, ये है ऑलमोस्ट सेम डेटा है सब में है, ठीक है। तो हम एक टेबल ही लेकर चलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, ठीक है। इसका काम मुझे हो गया तो इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ यहाँ पे बताना है कि अब डेटा यहाँ पे क्या आ गया है, ऊपर वाला डेटा मेरा सही नहीं है, नल आ रहा है, तो इसको मुझे डिलीट कराना है, ठीक है, हटाने हैं। ये टेबल हेडिंग यहाँ पे है, इसको मुझे वहाँ लाने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अभी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट रो एज ए हेडर, तो मैं क्या करेगा, ये नल वाला चला जाएगा ऊपर में, और इसमें कुछ है नहीं डेटा, तो ये क्या करेगा, ये देखिए 1 2 करके इस टाइप से एरर दे दिया। वापस फिर से मुझे करना पड़ेगा वही चीज़, फर्स्ट रो एज ए हेडर। तो लेकिन अगर ये तो सपोज एक हमारे पास 1 2 हुआ तो हमने फर्स्ट रो हेडर करके वहाँ पे वापस हमने कर लिया है यहाँ पे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो, सपोज बीच में 8 10 गैप यहाँ पे बना हुआ हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको। जैसे एक था हमारे यहाँ पे पहुँच गया, हेडिंग बन गया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 2 3 सा गैप होता, यहाँ पे देखिए एक और खूबसूरती क्या है, यहाँ पे कंट्रोल जेड काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे जो भी अप्लाइड स्टेप्स है सबका लिस्टिंग बना जाता है यहाँ पे। तो लास्ट में यहाँ पे जो भी चेंज किया है, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना, देखो तो ये पहला वाला जो था हेडर वापस यहाँ पे चला आएगा आगे, ठीक है। प्रॉम्प्टेड हेडर इसको डिलीट करेंगे तो वो वापस यहाँ चला आएगा, यहाँ आ गया। चेंज टाइप इसको करेंगे फिर से वापस चला आएगा ये। तो जहाँ तक आपको वापस जाना है अब यहाँ से डिलीट करते जाइए, वो आपको वापस चला जाएगा।
ये मेरा आया था वहाँ से। अब मुझे क्या करना है, सपोज ये वाला लाइन है, ये डिलीट कराना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिमूव रोज, ठीक है, इसको आगे भी देखेंगे। रिमूव टॉप रो, बॉटम रो, अल्टरनेट रो, सबका ऑप्शन है यहाँ पे। अगर टॉप रो में जाते हैं तो हमें ऑप्शन पूछता है कितना रो आपको ऊपर से डिलीट करना है, टॉप से कितने रो डिलीट करना है, ये ऑप्शन पूछता है यहाँ पे। तो फिलहाल के मुझे कितना है, ओनली 1 है, तो हम 1 दे देंगे। अगर 2 या 4 दे दे, जितना देंगे उतना रो ऊपर से डिलीट मार देगा ये, मतलब डिलीट नहीं, यहाँ से आपको डेटा से हटा देगा। सिंपल, यहाँ पे हमने दिया 1, ओके कर दिया। ये डेटा क्या होगा, ये अपने आप एक रो वहाँ से कम हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हेडर में अप्लाई कर देंगे इसको, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये कर दिया। कपिल भाई एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक। अगर कपिल भाई इसमें अगर बाय द वे नल से और भी वैल्यूज होती, मतलब नीचे तक होती, अब हम लोग को काउंट करना नहीं है, मान लो कई हैं, है ना, हम्म। और हमें जितनी भी नल वैल्यू है वो डिलीट करानी है रो वाली, यहाँ पे काउंट आ तब रहा फिर है क्या ना, करना इधर काउंट आ रहा है ना आपका, काउंट करने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज नल पूरा यहाँ तक नल आ रहा है, तो आप यहाँ से 13 तक डिलीट कर दीजिए, जितना पर आ रहा है डिलीट मार दीजिए यहाँ से। डिलीट एक्चुअली डेटा इसमें डिलीट नहीं होता, सबसे पहला चीज़ यही है कि डेटा इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपका डेटा जो ओके। फिल्टर होता चला जाएगा, देखिए साइड में फिल्टर होता चला जाएगा कि आप कितना बच रहा है डेटा, ये होता है, ठीक है। तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, अपना बाय डिफॉल्ट लिस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ठीक है। और अदरवाइज फिर दूसरा रिप्लेस का ऑप्शन आता है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान यही है कि आप इसके बेस पे चलिए। तो बहुत ज़्यादा डेटा अगर मेरा अनस्ट्रक्चर्ड होता भी है ना, तो 8-10 कॉलम तक की होता है जो मुझे विजिबल हो जाती है, या फिर लिस्ट साइड में लिस्ट दे रहा है वहाँ तक हो जाती है, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सीरियल नंबर जो स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि मुझे कहाँ से चाहिए, 1 से चाहिए होगा, राइट। 1 था जो हेडिंग में चला गया, तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे 1 से चाहिए। उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे है कि सीरियल नंबर आपको 0 से स्टार्ट करना है, 1 से करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांसफॉर्म में ऐड कॉलम के अंदर यहाँ पे इंडेक्स कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है फ्रॉम 0 या फ्रॉम 1, तो हमें कहाँ से करना है, फ्रॉम 1 से करना है, तो फ्रॉम 1 से स्टार्ट कर देंगे। क्लिक कर देंगे फ्रॉम 1, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम ऐड करेगा और वो सीरियल नंबर स्टार्ट करेगा 1 से, ठीक है। ये आपका इंडेक्स स्टार्ट हो गया 1 से। इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो सिंपल डबल क्लिक मारिए, सिंबल सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। अब मुझे इसको क्या कराना है कि फर्स्ट में लेके जाना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मूव का ऑप्शन आता है, मूव टू द बिगिनिंग, यहाँ पे जो लेफ्ट राइट जो भी है तो बिगिनिंग लिख चले जाएंगे, ठीक है। मेरा सीरियल नंबर आ गया 1 से, ये मेरा 2 खत्म, इसको आप रिमूव कर दीजिए, राइट क्लिक करिए। सो फार सो गुड, कोई क्वेरी हो तो बताइए। अब जब मेरा डेटा एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा इंपोर्ट करने का काम जितना मतलब जो हम लोग कर सकते थे अभी तक उतना मैंने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे चलेंगे ना तो हम लोग इसे देखेंगे, पहले पावर क्वेरी एडिटर का देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है क्या क्या है, यहाँ पे होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, तो इसमें क्या क्या है इसको देखेंगे आगे सेशन में, क्योंकि इसका अगर जो भी मेरा जो काम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम पावर क्वेरी होगा। तो पावर क्वेरी एक तो हमारा पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है, अगर आपके पास एक्सेल का अपडेटेड वर्जन है आई थिंक एबव 13 के बाद, तो वहाँ पे आप पावर क्वेरी का ऑप्शन अवेलेबल है। 19 के ऊपर तो सब में अवेलेबल है ही, कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आप वहाँ भी कर सकते हैं। डेटा इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी हो तो अभी तक बताइए। मैंने डेटा इंपोर्ट करने का इसका बंद कर देता हूँ, गूगल का मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने इतने तरीके से हमने डेटा इंपोर्ट 13 तरीके यूज किए। एक अगर यहाँ पे आप डालोगे तो डेटा आप वेबसाइट से भी डाल सकते हो, अगर डेटा कुछ डालोगे यहाँ पे
तो वहाँ वहाँ से भी आप डाल सकते हो। कोई भी वेबसाइट होगा तो अगर टेबुलर डेटा आपको वहाँ से मिल जाता है, लिंक उसका, जैसे हमने गूगल शीट का लिंक डाला वैसे आप यहाँ डालोगे तो उसका भी एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो रियल टाइम बेसिस पे वो चलता है। एक दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना थोड़ा सा मुझे समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी डेटा है ना जो पावर बीआई के अंदर, पावर बीआई में अपना डेटा स्टोरेज नहीं है कुछ का, किसी का भी डेटा स्टोरेज नहीं है। अगर आप जहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप वहाँ फाइल वहाँ पर डिलीट कर दिए तो आपका पावर क्वेरी भी यहाँ पे पावर बीआई का डेटा भी डिलीट हो जाएगा। कुछ भी आप जितना भी रिपोर्टिंग कर रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, तो सारा सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा आपको ऐसा जगह रखना है जो सिक्योर्ड प्लेस हो और एक्सेस मतलब प्रत्येक लोगों को ना हो। ठीक है, एक्सेस अगर आपके पास है या जो सीनियर अथॉरिटीज है, तो डेटा एटलीस्ट कम से कम डिलीट ना करे जो एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, कुछ क्वेरी बताइए। किसी के पास कोई क्वेरी? नो कभी सर, अभी तो नहीं है।